पूरे भारत में अगर सर्वे कराया जाता कि भारत पाक के बीच सीज फायर होना चाहिए था या नहीं, तो मुझे लगता है कि 60% से अधिक लोग यही चाहते कि नहीं होना चाहिए था। इसका कारण भी है, भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना पर हावी थी। पाकिस्तान के 300 प्लस ड्रोन हमले और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल तक के हमले को आकाश, बराकेट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा भारतीय सेना नष्ट कर दिए थे। भारतीय सेना ने कम से कम हथियारों का प्रयोग कर पाकिस्तान की हवा टाइट कर रखी थी। भारतीय सेना पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। पाकिस्तान के लगभग 5 से 8 एयरबेस को भारतीय सेना ने अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों द्वारा नष्ट कर दिए थे। अब अगर भारतीय सेना चाहती तो कराची पोर्ट, लाहौर, इस्लामाबाद, यूं कहो तो पूरे पाकिस्तान पर हमला कर सकती थी। किंतु 10 मई के शाम 5 बजे के आसपास ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है, का ट्वीट आता है और सीज फायर का उल्लेख होता है। उसके कुछ समय बाद ही MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा प्रेस वार्ता की जाती है और कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। उनके द्वारा बताया जाता है कि दोपहर 3:15 बजे के आसपास पाकिस्तानी DGMO अब्दुल कासिम अब्दुल्ला का फ़ोन भारतीय समकक्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव दही को फ़ोन आता है और लंबी वार्ता के बाद दोनों तरफ से युद्ध विराम का निर्णय लिया जाता है। क्या कारण हो सकता है जिसके कारण भारत युद्ध विराम के लिए मान गया? हालांकि भारत ने के तरफ से कुछ शर्तें रखी गई, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। आने वाले दिनों में अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। हर भारतीय को पता है कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए कहता है पर उसको मानता नहीं है। भविष्य में फिर से पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला न हो, इसके लिए भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए, इन सब विषय पर एक एक करके बात करते हैं। पहला, युद्ध विराम करने के पीछे का मुख्य कारण हो सकता है कि परमाणु हमले की आशंका हो। बाद में कुछ न्यूज़ ये भी आ रही थी कि भारत ने जब नूरजहां एयरबेस पर हमला किया था तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज की भी क्षति पहुंची थी, जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन का भी खतरा था। आप और हम सभी जानते हैं कि 2 परमाणु संपन्न देश के बीच फुल फ्लैज वार नहीं हो सकता। जिस देश का अस्तित्व खतरे में दिखेगा वो पहले परमाणु हमला कर सकता है। भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान का लगभग सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसके एयरबेस बर्बाद हो चुके थे, डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका था, फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए थे। पाकिस्तान को अपने आप को दुनिया के नक्शे में रखने के लिए अंतिम विकल्प परमाणु हमले की धमकी देना था। खैर, अगर पाकिस्तान परमाणु हमला करता भी तो दुनिया के नक्शे से खुद ही हट जाता, लेकिन लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों का जान गंवाना पड़ता। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। भारत कभी नहीं चाहता कि कोई भी बेगुनाह का जान जाए, चाहे वो भारत का नागरिक हो या पाकिस्तान का। भारत ने पाकिस्तान पर जितने हमले किए थे वो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कैंप और पाक सैन्य ठिकाने थे। भारतीय सेना ने सिविलियंस पर एक भी हमला नहीं किया। एक बार अगर हम किसी सैनिक के परिवार बन के सोचते हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो, जब तक कि युद्ध के लिए मजबूर ना हो जाएं। युद्ध में शहीद हुए परिवार के साथ क्या बीतती है हम नहीं समझ सकते। अगर युद्ध टाला जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है तो समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार के इस निर्णय को हमें गर्व से स्वीकारना चाहिए। भारतीय सेना जहां हमला करना चाहती थी वहां पूरे सटीकता के साथ हमला की। हमें गर्व है भारतीय सेना पर।
दूसरा कारण अमेरिकी दबाव भी हो सकता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हट जाए। अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो अमेरिका किसको मोहरा बनाएगा? ये भी हो सकता है कि अमेरिका भारत को ट्रेड टैरिफ में छूट देने की बात कहकर भारत को युद्ध विराम के लिए मना लिया हो। अगर हम इतिहास को पलट कर देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान भारत से 4 बार युद्ध लड़ा है और चारों बार मुंह की खाई है। पहला जब 1947-48 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिस समय कश्मीर के महाराजा हरी सिंह भारत में मिलना चाहते थे, बट पाकिस्तानी सेना ने उस पर हमला किया। उस समय 2/3 कश्मीर का हिस्सा भारत के हिस्से में आया और 1/3 जो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो पाक के हिस्से में गया। बाद में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजुलेशन 47 आया, जिसमें LOC की घोषणा हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल की घोषणा हुई। सेकेंड टाइम जब 1965 में युद्ध हुआ, उस समय भी पाकिस्तानी सेना मुंह की खाई। बाद में सोवियत यूनियन और USA के इंटरवेंशन के कारण सीज फायर हुआ और ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तीसरी बार जब भारत पाकिस्तान 1971 में लड़ाई हुआ, उस समय पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AA के नाजी थे। लगभग 90,000 सैनिक भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किए थे। भारत ने पाकिस्तान के सबमरीन PNS गाजी को डुबाया था। भारत POK, सिंध, यूको, कुछ भाग पाकिस्तान का भी कब्जा कर चुका था। पाकिस्तान के 1/2 मतलब आधा नेवी, 1/4 एयरफोर्स और फिर 1/3 आर्मी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बाद में भारत ने शिमला समझौता के तहत 1972 में शिमला समझौता के तहत उनके सारे क्षेत्रों को रिटर्न कर दिया। उसके बाद चौथी लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध में हुआ 1999 में। उस समय भी पाकिस्तानी सेना भारतीय बहादुर सेना के सामने टिक नहीं पाई। ये सारे युद्ध में हारने के बावजूद पाकिस्तान हमेशा युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता है। इस बार भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए युद्ध विराम का भी उल्लंघन करेगा। पाकिस्तान में एक्चुअली में कहने का प्रधानमंत्री है, वहाँ का आधा कंट्रोल आर्मी का है और आधा कंट्रोल आतंकवादियों का है। जब जब पाकिस्तानी आर्मी से पाकिस्तान की जनता का भरोसा उठता है, तब तब पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों की सहायता से पहलगाम जैसे कायराना हमला करवाता है। भारत आतंकवादी ठिकानों पर हमला करता है, पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग करता है, सिविलियन को मारकर सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चलाता है कि भारत के फाइटर जेट गिरा दिए, कई शहरों को नष्ट कर दिए। इसके कारण फिर से वो अपनी नागरिकों का भरोसा जीत लेता है। ये सिलसिला भविष्य में भी चलता रहेगा। भविष्य में भी पाकिस्तान फिर से इस तरह का कायराना हमला न कर पाए, इसके लिए भारत सरकार को सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए, आर्मी भर्ती बढ़ानी चाहिए। भारत सरकार इसरो की सहायता से बॉर्डर वाले एरिया में निगरानी के लिए अधिक से अधिक मिलिट्री सैटेलाइट छोड़ सकती है। हमारे देश के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे हम बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान रख सकते हैं। हमारा भारत अपने देश से ही आतंकवादी ठिकानों को मिसाइल से उड़ा सकता है। इसका उदाहरण भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया।
8 आतंकवादी ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जन्नत पहुंचाया। भारत सरकार आईबी जैसे गुप्त एजेंसियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कर सकती है। कश्मीर के पूरे इलाके में सफाई कर्मचारी से लेकर नाई, बार्बर, दर्जी, मजदूर के रूप में हमारे रॉ एजेंट रहें। अगर कहीं भी आतंकवादी गतिविधि समझ में आए उसे सीधे जन्नत पहुंचाएं। जिस तरह इजराइल का मोसाद ईरान के टॉप कमांडर, टॉप साइंटिस्ट को मार देता है, वैसे ही भारत के रॉ एजेंट पाकिस्तान के टॉप आतंकवादी आर्मी चीफ को जन्नत पहुंचा दें। बलूचिस्तान जैसे शहर को फंडिंग करे ताकि पाकिस्तान और टुकड़ों में बंट जाए। जय हिंद, धन्यवाद।